बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ मैथमेटिक्स को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका चैप्टर नंबर 1 हम शुरू करेंगे आज, जो कि हमारे पास रियल नंबर्स के हवाले से। सो नंबर्स की एक बड़ी डिटेल हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आप बुक पे देखेंगे कि जी ये इजिप्ट में कैसे जो है वो लोग जो है वो उस दौर में कैसे नंबर्स यूज़ करते थे, उसके बाद जो है वो इंडियंस ने कैसे नंबर्स को जो है वो यूज़ किया, डिफरेंट नोटेशंस लिखी हुई हैं, उनके बेसिस के बारे में मेंशन है यहाँ पे। और उसके बाद फिर अरब्स के बारे में डिटेल से लिखा हुआ है कि जी अरब के जो मैथमेटिशियंस थे, जो मुस्लिम मैथमेटिशियंस थे, वो कैसे नंबर्स को यूज़ करते थे और कौन सा बेस था और कैसे उनकी नोटेशंस हुआ करती थी। तो ये काफ़ी डिटेल हिस्ट्री यहाँ पे मौजूद है जो कि आप पढ़ चुके होंगे। आज हम नेक्स्ट मूव करते हैं आज के जो मॉडर्न नंबर्स हैं कि मॉडर्न नंबर्स में हम किस किस्म के नंबर्स के सिम्बल्स यूज़ करते हैं और उसकी बेस क्या है। तो ये बड़ी ऑब्वियस सी जो है वो डिस्कशन जो चल रही थी हमारी लास्ट में भी, आपकी बुक पे भी हिस्ट्री में मेंशन है कि ये जो आपके मॉडर्न नंबर्स हैं ये एक्चुअली अरब से ही नेक्स्ट, अरब जो मैथमेटिशियंस ने नंबर सिस्टम बनाया था उसी से नेक्स्ट ड्राइव्ड हैं। तो वही नोटेशंस हैं, वही बेस हैं यहाँ पे जिनको हम यूज़ करते हैं। तो जो वेरी बेसिक सेट हम यूज़ करते हैं नंबर्स का रियल नंबर्स में, रियल नंबर्स की तरफ आने से पहले, तो वो जो एक बेसिक सेट है हमारे पास मॉडर्न नंबर्स में, वो सेट हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सेट है जिसको आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ भी होगा कि ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो यहाँ पे जो मॉडर्न नंबर्स में हमारे पास जो बेसिक सेट है वो आपका नेचुरल नंबर्स का सेट है, जिसको फर्दर फिर हम एक्सटेंड कर लेते हैं आपके रियल नंबर्स में। और जब रियल नंबर्स की बात करते हैं तो रियल नंबर्स को हम यूजुअली आर से इसकी नोटेशन लेते हैं। हम कहते हैं कि जी रियल नंबर्स एक्चुअली यूनियन है टू सेट्स का, रैशनल नंबर्स का और इर्रेशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इर्रेशनल नंबर्स को Q डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आपके जो रियल नंबर्स बनते हैं वो एक्चुअली रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन है। अब ये रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं, इसको हम डिटेल के साथ यहाँ पे पढ़ते हैं। वैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में डेफिनेशंस पढ़ी होंगी। यूजुअली हम जो रैशनल नंबर्स लेते हैं ना, हम कहते हैं जी कि जी रैशनल नंबर्स का जो सेट है, जो Q जिसको हम जिसकी नोटेशन लेते हैं, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। P एंड Q हमारे कोई नेचुरल नंबर्स हैं एंड Q के लिए हम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम आपके जो रैशनल नंबर्स हैं उनको हम डिफ़ाइन कर देते हैं। या हम इसको नेचुरल नंबर से भी इसको ज़रा वाइड लिखते हैं कि जी ये Q, P और Q हमारे पास इंटीजर्स हैं, ठीक है। वो आपके पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी नंबर्स आ सकते हैं। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि जी ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर्स हमारे पास रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। और जब हम इर्रेशनल की तरफ आते हैं तो हम कहते हैं कि जी नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो नंबर्स हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। सो इसको हम आज जो है वो यहाँ पे इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे चल के जो है वो डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स बनते कैसे। उसके लिए हम कुछ फ्रैक्शंस की टाइप्स पे आते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन की टाइप्स पे। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। सो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हमारे पास ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसको आप जब डिवाइड करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो कुछ डेसिमल के कुछ आप डिजिट्स के बाद जो है वो स्टॉप हो जाती है। इसकी एग्जांपल हम ले लें कि जी 1/4, ये एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इसका आप आंसर लेंगे तो दिस इज़ 0.25। ये आपकी डिवीजन 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.25 पे जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आप ले सकते हैं जी 1/2, 1/2 लेंगे तो ये 0.5 पे जो है वो एंड हो जाएगी आगे आपकी डिवीजन। सो ऐसी सारी की सारी फ्रैक्शंस जिनको आप जब सॉल्व करते हैं डिवीजन मेथड के साथ, तो डेसिमल पार्ट के बाद आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 10 कुछ आपके स्पेसिफिक नंबर ऑफ टर्म्स के बाद जो है वो कुछ स्पेसिफिक डिजिट्स के बाद वो डिवीजन क्लोज हो जाती है, वो एंड अप हो जाती है। तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम नाम देते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस।
तो एक तो ये सारी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस जितनी भी होंगी ये सारी की सारी आपके रैशनल नंबर्स हैं। जब भी फ्रैक्शनल फॉर्म में आपके पास कुछ लिखा हुआ है या वो डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, पॉइंट्स में कुछ लिखा हुआ है, आप उसको देखेंगे कि जी ये पॉइंट्स में जो लिखा हुआ है आइदर ये टर्मिनेट हो रहा है, ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है या नहीं। अगर वो पॉइंट में लिखा हुआ टर्मिनेट हो रहा है तो इट मीन्स ये फ्रैक्शन हमारी रैशनल फ्रैक्शन। दूसरी हम लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को हम नेक्स्ट स्टेप्स में जो है वो फिर डिवाइड करते जाएंगे। पहले हम नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को ले लेते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम दो तरह से ले लेते हैं। हम कहते हैं जी एक तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे होते हैं जो पॉइंट्स के बाद टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, ये नाम ही से हमें पता चल रहा है कि जी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद वो रिकर कर रहे होते हैं, उनकी रिकरिंग की सिचुएशंस आ रही होती है। वो कोई एक नंबर बार बार जो है वो रिपीट हो रहा होता है, या अगर एक नंबर ना हो तो पीरियड्स में कुछ नंबर्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम कहते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट वो रिकरिंग फ्रैक्शंस हैं। नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं लेकिन वो कैसी हैं, रिकरिंग है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। इसकी एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं, हम लेते हैं जी 0.33333, ये आपके पास एक सिचुएशन है। ये कैसे अराइज होती है, अगर आप 1/3 ले लें मीन्स आप 1 को 3 से डिवाइड करें तो 0.333, ये डिवीजन कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो ये आपके पास एक ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन अराइज हो जाती है जो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, जो ख़त्म तो नहीं हो रही लेकिन उसमें एक ही नंबर बार बार आ रहा है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं 0.3 और इसके ऊपर एक बार हम ले लेते हैं। ये बार हमें बता रहा है कि जी ये नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। या आप कोई और एक फ्रैक्शन ले लेते हैं, हम कहते हैं जी कोई फ्रैक्शन है हमारे पास जिसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 2.168, यहाँ पे कोई भी हमारे पास एक कोई फ्रैक्शन आप ले लें तो ये ऐसे हमारे पास रिपीट हो रहा है लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रही। ये जो डेसिमल के बाद हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं वो एक नहीं है लेकिन एक पीरियड में नंबर्स, ग्रुप ऑफ नंबर्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, 168, 168, 168 एंड सो ऑन। तो ये भी चूंकि एक ग्रुप ऑफ नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं और फ्रैक्शन आपकी टर्मिनेट भी नहीं हो रही तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो हो गई, लेकिन आप चूंकि रिकरिंग कर रही है तो इसलिए हम इसको लिख देंगे कि दिस कैन बी रिटन एज 2.168 और ये 168 जो है वो हमारे पास रिपीट हो रहा है तो ये रिकरिंग फ्रैक्शन होगी हमारे पास। इसी तरह एक बड़ी जो आपकी पॉपुलर फ्रैक्शन है 22/7, अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये भी हमारे पास एक ग्रुप की फॉर्म में दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाती है। इसका आंसर आता है यूजुअली हमारे पास 3.142857 142857 एंड सो ऑन। तो ये एक फिर पीरियड में टर्म्स हैं वो हमारे पास रिपीट होना शुरू हो गए हैं चूँकि, लेकिन नज़र आ रहा है कि ये पीरियड काफ़ी बड़ा सारा है। 142857 फिर वही 142857 और ये कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है वो चलता रहता है जब आप 22/7 हम करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप 22/7 देखने में तो हम इसको कहते हैं कि ये पाई की वैल्यू है, ठीक है। यूजुअली ये वैल्यू किस लिए हम यूज़ करते हैं, पाई के लिए यूज़ करते हैं, उसको नेक्स्ट हम फर्दर अभी डिस्कस करते हैं। तो 22/7 भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि ये डिवीजन कभी ख़त्म नहीं हो रही लेकिन वो रिकरिंग फ्रैक्शंस हैं। तो ये ऐसी सारी की सारी फ्रैक्शंस जो चाहे टर्मिनेटिंग हो या वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, रिकरिंग डेसिमल्स हों, तो ये सारे के सारे आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। तो जब हम रैशनल नंबर को डिफ़ाइन करेंगे तो रैशनल नंबर में ये दोनों कैटेगरीज हमारे पास आ जाएंगी। सो रैशनल नंबर हमारे पास जब भी डिफ़ाइन होंगे हम कहेंगे कि जी रैशनल नंबर्स कौन से हैं जी, रैशनल नंबर्स ऑल टर्मिनेटिंग decimal fractions and non-terminating, बट कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग, वो नॉन टर्मिनेटिंग जो हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग ख़त्म नहीं हो रही लेकिन रीअकरिंग डेसिमल्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग डेसिमल्स, रिकरिंग डेसिमल्स
आर नोन एज रैशनल नंबर्स। सो अब नेक्स्ट जब भी आप रैशनल नंबर्स को डिफाइन करेंगे हम इस कहानी को छोड़ देंगे कि नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू इज़ नोन एज द रैशनल नंबर्स। जब आप आपसे पूछेंगे कि जी डिफाइन रैशनल नंबर्स, तो आप उसकी क्या डेफिनेशन करेंगे? हम कहेंगे कि जी सच डेसिमल नंबर्स या सच डेसिमल फ्रैक्शंस विच आर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन टर्मिनेटिंग के केस में वो रिकरिंग डेसिमल्स हों, तो वो सारे के सारे आपके जो फ्रैक्शंस हैं वो सारे के सारे जो डेसिमल्स हैं वो रैशनल नंबर्स होती हैं। तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग की जो सेकंड टाइप हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो इररेशनल नंबर्स बनाती हैं वो कौन सी है? वो है जी नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। नॉन रिकरिंग डेसिमल्स ये फ्रैक्शंस ऐसी हैं जो आपके इररेशनल नंबर्स बनाती हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं हमारे पास। हम कहते हैं जी स्क्वायर रूट ऑफ 2 ले लें आप। जब 2 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आ जाते हैं 1 4 1 4 2 8 एंड समथिंग, इस तरह की एक लंबी चेन हमारे पास चली जाती है 1 4 2 8 एंड सो ऑन। तो ये ऐसे आपके पास डेसिमल के बाद 1.428 एंड सो ऑन। तो ये एक ऐसी लंबी चेन हमारे पास शुरू हो जाती है जो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी वो ख़त्म नहीं होती, और दूसरा वो नंबर्स भी रिपीट नहीं हो रहा है, ना कोई एक नंबर रिपीट हो रहा है ना ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन रिकरिंग भी है, इसमें कोई नंबर जो है वो दोबारा रिपीट नहीं हो रही। तो ऐसी फ्रैक्शंस हमारे पास इररेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये नंबर्स हमारे पास इररेशनल नंबर्स होंगे। इसकी और भी कुछ एग्जांपल्स हो सकती हैं कि आपके पास कोई नंबर हमारे पास अगर डेसिमल में दिया हुआ है विच इज़ 0.0786273 एंड सो ऑन। आपसे पूछा जाता है कि आइदर दिस डेसिमल इज़ रैशनल और इररेशनल। आप देखते हैं कि जी ये डेसिमल के बाद जो इतने सारे नंबर्स हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, इनमें से कोई भी नंबर अपने आप को बार बार रिपीट नहीं कर रहा और ना ही कोई ग्रुप ऑफ नंबर्स अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इट मीन्स कि ये आपके पास इररेशनल की फॉर्म में चला जाएगा बिकॉज दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म तो नहीं हो रही डिवीजन, एंड नॉन रिकरिंग। सो ऑल सच डेसिमल फ्रैक्शंस विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आर नोन एज इररेशनल नंबर्स। वो सारी की सारी डेसिमल फ्रैक्शंस जो ना तो ख़त्म हो रही हों और ना ही उनमें कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो या ग्रुप ऑफ नंबर्स डेसिमल के बाद बार बार रिपीट हो रहे हों, वो हमारे पास इररेशनल नंबर्स होंगे। तो रैशनल नंबर्स क्या हो गए? सारी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस और ऐसी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस जो रिकरिंग हों, जिनमें कोई एक नंबर पॉइंट के बाद आ रहा हो बार बार या ग्रुप ऑफ नंबर पॉइंट के बाद बार बार आ रहे हों, वो आपकी रैशनल नंबर्स हैं। और ऐसी आपकी डेसिमल फ्रैक्शंस जिनमें पॉइंट के बाद वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, पॉइंट के बाद वो उनका आंसर ख़त्म नहीं होना चाहिए, और दूसरा कोई एक ग्रुप ऑफ नंबर्स या कोई एक सिंगल नंबर भी बार बार रिपीट ना हो रहा हो, तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम नाम देते हैं कि वो इररेशनल नंबर्स। ओके जी, थैंक यू।